गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल। क्या टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स? प्रोजेक्टाइल टॉपिक रहेगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ही प्रक्षेप्य बोलेंगे हम किसको? प्रोजेक्टाइल मोशन को। अभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या स्टूडेंट्स? देखते हैं। जब कोई भी कण होगा, जब कोई कण कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी वेग से फेंका जाता है, तो वह कण द्वारा जो गति तय की गई है, तो जो पार्टिकल्स है, जो कण हैं, उसके द्वारा तय की गई जो गति होती है, उस गति को क्या बोलते हैं हम? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रक्षेप्य गति कहा जाता है, या उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब कोई भी कण ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी दिशा में, जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, किसी भी दिशा में किसी भी वेग से अगर फेंका जाएगा, तो उस कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। क्या क्या कहलाएगी इंग्लिश में? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन निकालने के लिए जो उसका पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल जो पाथ होता है, वो कैसे निकाल लेंगे? उसका फॉर्मूला आपने याद करना है। प्रोजेक्टाइल पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य पथ। क्या बोलते हैं भाई? प्रक्षेपक पथ बोलते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ था स्टूडेंट्स से। जिसने पेपर दिया होगा उसको पता होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। y = x tan अल्फा माइनस 1/2 gx² अपॉन में u² cos² अल्फा। ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया था पीजीटी के अंदर कि इस y का फार्मूला यानी कि प्रक्षेप्य पथ क्या होगा या प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होगा। तो आपने डायरेक्ट याद कर लेना है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हमने इसके सीड्स निकालना हो, ये फार्मूला फर्स्ट है आपका। सेकंड है, अगर आपको सीड्स निकालना हो, या सीड्स को क्या बोलते हैं भाई? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो याद करना आपने। u² sin 2α u² sin 2α अपॉन में 2g और u² sin² अल्फा अपॉन में 2g। कैसे याद करना है? u² sin 2α/2g एंड u² sin² अल्फा। एक बार 2α और एक बारी स्क्वायर अल्फा। नीचे दोनों बारी क्या रहेगा? सेम रहेगा, 2g। अब हम बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले में फोकस, कि हमें फोकस निकालना हो, तो हम फोकस कैसे निकालेंगे? फोकस को हम नाभि बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। तो नाभि निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। नाभि निकालने के लिए u² sin 2α अपॉन में क्या रहेगा? सेम का सेम 2g, और दूसरा माइनस u² cos 2α अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? 2g। ये फोकस का फॉर्मूला है। u² sin 2α/में 2g माइनस u² cos 2α/ में 2g। और चौथा समीकरण आपका भी फॉर्मूला स्टूडेंट नियता का समीकरण निकालना हो आपको। नियता का अगर समीकरण निकालना हो, तो नियता का समीकरण क्या है? नियता का समीकरण है आपका y = u² अपॉन में 2g।
y इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g नेता निकालने का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी नाभि लंब निकालने का। नाभि पर लंब निकालने का फॉर्मूला आपका 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में z इज इक्वल टू 2y में z। ये फॉर्मूला क्या निकालने का भाई? नाभि पर लंब निकालने का है 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय g इज इक्वल टू y में z। फिर है टाइम पीरियड निकालने का। अगला फॉर्मूला है प्रक्षेप्य का जो उड्डयन काल होता है। क्या निकालना है भाई? अगर प्रक्षेप्य का उड्डयन काल निकालना हो कि उड्डयन जो पीरियड है उसका वो कितना है, इसको हम टाइम के नाम से जानते हैं। तो टाइम आपका 2u साइन अल्फ़ा 2u साइन अल्फ़ा बाय में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका z हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भी आपको टाइम निकालना हो लेकिन आपके पास 2/g से निकाल सकते हैं। ये 2/g जो निकाली u साइन अल्फ़ा के केस में, ये जब बनेगा जब प्रक्षेपक जो वेग है वो कैसा होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर घटक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर का घटक होना चाहिए। तभी आप टाइम निकालने के लिए 2/g का फॉर्मूला यूज़ करोगे। नेक्स्ट है भी आपका रेंज निकालने का। रेंज में अगर आपको प्रास निकालना हो, क्षैतिज दिशा में प्रास निकालना हो, ओरिजेंटल रेंज निकालनी हो, ओरिजेंटल रेंज निकालने का फॉर्मूला है भाई ओरिजेंटल रेंज। तो ओरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फ़ा और y में क्या हो जाएगा भाई? z हो जाएगा। और आप अगर इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, आपके पास साइन 2 अल्फ़ा की बजाय साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा गिवन होगा तो निकाल लेंगे आप 2/z इंटू में 4 कोस अल्फ़ा इंटू में u साइन अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि क्षैतिज प्रास हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय में z, क्योंकि स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फ़ा जो होता है वो आपका 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपका 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो अब साइन 2 अल्फ़ा की जगह 2/g यू कोस अल्फ़ा इंटू यू साइन अल्फ़ा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर आपको रेंज निकालनी हो, रेंज, लेकिन रेंज आप किस केस में निकाल रहे हो? वर्टिकल घटक के अंदर, तो वहाँ पर आप 2/g यूज़ करके भी डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ग्रेविटी से 2 को डिवाइड करके। लेकिन याद रखना आपने, ये किस प्रकार से निकालोगे? जब आपका प्रक्षेपक वेट कहाँ पर होगा? भी ऊर्ध्वाधर घटक के अंदर होगा। जो प्रक्षेपक वेग है कैसा होगा? वो प्रक्षेपक वेग ऊर्ध्वाधर घटक का होगा। कैसा होगा भाई? ऊर्ध्वाधर घटक का होगा। तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो 2/g से। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला फॉर्मूला है मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज निकालनी हो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला आपका आर मैक्सिमम में यू स्क्वायर बाय में जी से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय में जी। अगला फॉर्मूला स्टूडेंट्स महत्तम क्षैतिज के लिए मैक्सिमम क्षैतिज प्रास के लिए प्रक्षेपक का मान कैसे निकालेंगे? प्रक्षेपक का मान कैसे निकालेंगे? यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? π/4 यानी कि 45 डिग्री। स्टूडेंट जिसने पेपर दिया होगा ये क्वेश्चन आपका अभी पेपर के अंदर आया हुआ था। किसके अंदर भाई?
जो आपका पीजीटी मैथ का पेपर अभी हुआ था, पीजीटी का मई के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मैक्सिमम जो रेंज होती है ओरिजेंटल रेंज वो कितनी होती है, तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय में 2g। या h को आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट से कि भी प्रक्षेपक जो वेग होता है, प्रक्षेपक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो है, प्रक्षेपक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक इसका स्क्वायर और बाय में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2g। बाय में क्या हो जाएगा आपका 2g। तो आप मैक्सिमम हाइट को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो इसी में, तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका u साइन अल्फ़ा अपॉन में z, या 1/2 इंटू में टाइम पीरियड से भी निकाल सकते हैं t से, या t/2 शॉर्ट में इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट से कैपिटल T निकालने का। टाइम पीरियड अगर हम टाइम को हाफ कर दें तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इतने सारे फॉर्मूले हमने करवाए। 2 क्वेश्चन इसके अंदर से आपके अभी पीजीटी के अंदर आए हुए थे और टीजीटी के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। कुछ फॉर्मूले और रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।